हेलो। तो कैसे हैं आप? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विजय में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हैज, हैव और हैड के यूज के बारे में। हैज, हैव और हैड। तीन शब्द दिए गए हैं, हैज, हैव और हैड। हैज और हैव, इसका मतलब होता है पास है। अगला है हैड। हैड का मतलब होता है पास था। पास था। हैज का यूज हम किसी भी सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, और हैव का यूज हम सेंटेंस में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। हैड का यूज हम सेंटेंस में सिंगुलर व प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ में करते हैं। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव और हैड प्लस ऑब्जेक्ट। बच्चों, ये छोटा सा एक स्ट्रक्चर हमारे सामने दिया गया है। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, हैड प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, मेरे पास एक किताब थी। मेरे पास एक किताब थी। तो बच्चों, जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें सब्जेक्ट दिया है मेरे, और मेरे का मतलब होता है आई। अब देखो, इसमें आ रहा है पास था या थी, तो पास था के लिए हम क्या लगाएंगे? हैड। तो हो जाएगा आई हैड। एक का मतलब होता है आ, और किताब का मतलब होता है बुक। तो ये इस तरीके से बन जाएगा, आई हैड आ बुक। अगला एग्जाम्पल, उसके पास उसके पास एक घड़ी है। उसके पास एक घड़ी है। अब हम इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? उसके जो दिया है ये सब्जेक्ट है, उसके का मतलब होता है हे। और ये देखो दिया गया है पास है, तो बच्चों पास है के लिए हम किसका यूज करते हैं? या तो हैज का या तो हैव का। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो हैज लगाएंगे, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो हैव लगाएंगे। अब यहाँ पर ही दिया है, ही हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? हैज। एक का मतलब होता है आ, और घड़ी का मतलब होता है वॉच। तो ये हो जाएगा ही हैज आ वॉच। अगला एग्जाम्पल, मोहन के पास एक मेज है। मोहन के पास एक मेज है। तो बच्चों, इसमें सब्जेक्ट क्या दिया है? मोहन। तो मोहन सब्जेक्ट हो गया। और देखो इसके लास्ट में क्या आ रहा है? पास है। तो पास है के लिए हम क्या लगाएंगे? या तो हैज या तो हैव। मोहन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम क्या लगाएंगे? हैज। तो हो जाएगा मोहन हैज। एक का मतलब होता है आ, और मेज का मतलब क्या होता है? टेबल। तो मोहन हैज आ टेबल। और एग्जाम्पल लिखते हैं, सीमा के पास सीमा के पास ढेर सारे
पुरानी किताबें हैं। सीमा के पास ढेर सारे पुरानी किताबें हैं। तो बच्चों हम इसको बनाएंगे, सब्जेक्ट इसमें दिया है सीमा, और ये देखो दिया गया है पास है। तो इस पास है की मीनिंग क्या होती है, हैज या फिर हैव। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, हैज। तो सीमा हैज ढेर सारे का मतलब बच्चों क्या होता है, लॉट्स ऑफ। सीमा हैज लॉट्स ऑफ, पुरानी का मतलब ओल्ड, और किताबें का मतलब बुक्स। सीमा हैज लॉट्स ऑफ ओल्ड बुक्स। अगला एग्जाम्पल, बच्चों के पास, बच्चों के पास एक खिलौना था, खिलौना था। तो क्या हो जाएगा, इसमें सब्जेक्ट दिया है बच्चे, तो बच्चे का मतलब क्या होता है, द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन। अब देखो इसमें दिया गया है पास था, तो बच्चों पास था के लिए हम क्या लगाएंगे, हैड। द चिल्ड्रेन हैड, एक का मतलब होता है आ, खिलौना का मतलब टॉय। द चिल्ड्रेन हैड आ टॉय। तो इस तरीके से आप भी ढेर सारे सेंटेंस हैज, हैव और हैड की मदद से बना सकते हैं और उन्हें अपनी दैनिक बोलचाल की भाषा में यूज कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हैज, हैव को और किस तरीके से सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। बच्चों हैव दिया है, यदि हैव से पहले हम विल जोड़ दें, ध्यान से देखो, यदि हैव से पहले, यदि हैव से पहले हम विल जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विल हैव। और विल हैव का मतलब क्या होता है, विल हैव का मतलब होता है पास होगा, पास होगा। तो इसके लिए हम एक स्ट्रक्चर लिखते हैं, स्ट्रक्चर है हमारे सामने, सब्जेक्ट प्लस विल हैव और ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर दिया गया है। एग्जाम्पल है, उसके पास, उसके पास एक, उसके पास एक पेन होगा, पेन होगा। तो बच्चों ये एग्जाम्पल दिया गया है, उसके पास एक पेन होगा। तो उसके का मतलब क्या होता है, हे। और देखो ये क्या दिया है, पास होगा। तो इस पास होगा के लिए हम क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, विल हैव। तो he विल हैव, और एक का मतलब क्या होता है, आ पेन। ही विल हैव आ पेन। अगला एग्जाम्पल, नेहा के पास, नेहा के पास कंचे होंगे, नेहा के पास कंचे होंगे। तो बच्चों इसको हम बनाएंगे, सब्जेक्ट दिया है इसमें नेहा, उसके बाद देखो दिया गया है पास होंगे, तो पास होगा या होंगे के लिए क्या लगाएंगे, विल हैव। तो नेहा विल हैव। और बच्चों कंचे, कंचे का मतलब क्या होता है, मार्बल्स। नेहा विल हैव मार्बल्स। अगला एग्जाम्पल,
राम के पास, राम के पास एक विचार, एक विचार होगा। राम के पास एक विचार होगा। तो बच्चों सब्जेक्ट इसमें दिया है राम, और इस पास होगा के लिए हम क्या लगाएंगे, विल हैव। तो राम विल हैव, और एक का मतलब होता है बच्चों विचार का मतलब आइडिया। राम विल हैव आइडिया, एन आइडिया। एन जो दिया गया है ये एक आर्टिकल है। तो बच्चों इस हैज, हैव और हैड का यूज हम और किस तरीके से वाक्य में कर सकते हैं वो देखेंगे। अगला यूज है यदि हम हैव से पहले कैन जोड़ दें। बच्चों ध्यान से देखो, यदि हैव से पहले हम कैन जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कैन हैव। और इस कैन हैव का मतलब क्या होता है, पास, पास हो सकता है, पास हो सकता है। इस कैन हैव का मतलब होगा पास हो सकता है। तो हम इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे, और स्ट्रक्चर इसका क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर इसका होगा सब्जेक्ट प्लस कैन हैव प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, उसके पास, उसके पास एक बड़ा घर हो सकता है, उसके पास एक बड़ा घर हो सकता है। तो हम इसको बनाएंगे, सब्जेक्ट इसमें दिया है उसके, उसके का मतलब होता है बच्चों ही। और इस पास हो सकता है के लिए हम क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कैन हैव। तो हे कैन हैव, और एक के लिए बड़ा का मतलब क्या होता है बच्चों, बिग, और घर का मतलब हाउस। तो ये हो जाएगा ही कैन हैव बिग हाउस। अगला एग्जाम्पल, सुनैना के पास, सुनैना के पास एक, सुनैना के पास एक महंगा, एक महंगा बर्तन हो सकता है, हो सकता है। तो बच्चों इसको हम बनाएंगे, सब्जेक्ट इसमें दिया है सुनैना, सुनैना। अब देखो यहाँ पर दिया गया है पास हो सकता है। तो बच्चों इसके लिए हम क्या लगाएंगे, कैन हैव। सुनैना कैन हैव, और इस एक के लिए हम लगाएंगे महंगा का मतलब होता है बच्चों कॉस्टली, और बर्तन का मतलब पॉट। सुनैना कैन हैव कॉस्टली पॉट। तो इस तरीके से आप भी तमाम सारे सेंटेंस बना सकते हैं और उनको बोल सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हैज और हैव का यूज हम और किस तरीके से वाक्य में कर सकते हैं। अगला यूज है इसका बच्चों, यदि हम हैव से पहले
हैव से पहले शुड, क्या बच्चों, यदि हैव से पहले शुड लगा दे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हैव शुड हैव। और इस शुड हैव का मतलब क्या होगा बच्चों, इस शुड हैव का मतलब क्या होगा, इस शुड हैव का मतलब होगा पास होना चाहिए, पास होना चाहिए। शुड हैव का मतलब होगा पास होना चाहिए। तो इसके लिए हम एक स्ट्रक्चर लिखेंगे और स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शुड हैव और उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, राधा के पास, राधा के पास समय होना चाहिए, राधा के पास समय होना चाहिए। तो बच्चों देखो, इसमें सब्जेक्ट दिया है राधा और इस पास होना चाहिए के लिए हम क्या लगाएंगे, इसके लिए हम लगाएंगे शुड हैव। तो राधा शुड हैव, और बच्चों समय का मतलब क्या होता है, टाइम, राधा शुड हैव टाइम। अगला एग्जाम्पल, अमन के पास, अमन के पास पैसे होने चाहिए, अमन के पास पैसे होने चाहिए। तो बच्चों इसका सब्जेक्ट क्या है, अमन, और इस पास होने चाहिए के लिए हम क्या लगाएंगे, इसके लिए हम लगाएंगे शुड हैव। तो अमन शुड हैव, और बच्चों पैसे का मतलब क्या होता है, रुपीज, अमन शुड हैव रुपीज। तो बच्चों इस तरीके से आप भी हैज हैव के यूज से तमाम सारे सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हैज हैव का यूज हम और किस तरीके से किसी भी वाक्य में कर सकते हैं। इसको हम किसी भी सेंटेंस में और किस तरीके से कर सकते हैं, हैव दिया है, यदि हम हैव से पहले यूज्ड टू लगा दें, क्या लगा दें बच्चों, यूज्ड टू प्लस हैव, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यूज्ड टू हैव। और इस यूज्ड टू हैव का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होगा पास, पास हुआ करता था, इसका मतलब हो जाएगा बच्चों पास हुआ करता था। इसके लिए एक हम स्ट्रक्चर लिखेंगे, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू हैव प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, अनामिका के पास, अनामिका के पास पर्याप्त समय हुआ करता था, हुआ करता था, अनामिका के पास पर्याप्त समय हुआ करता था। तो बच्चों इसका सब्जेक्ट क्या दिया है, अनामिका, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, यूज्ड टू हैव, इस पास
हुआ करता था के लिए, अनामिका यूज्ड टू हैव, पर्याप्त का मतलब क्या होता है बच्चों, एनफ, एनफ, और समय का मतलब टाइम, अनामिका यूज्ड टू हैव एनफ टाइम। अगला एग्जाम्पल, मेरे पास, मेरे पास अच्छी किताबें हुआ करती थी, हुआ करती थी। मेरे पास अच्छी किताबें हुआ करते थे, तो बच्चों सब्जेक्ट इसमें क्या है, मेरे, मेरे का मतलब होता है आई, और हुआ करती थे के लिए क्या लगाएंगे, यूज्ड टू हैव। बच्चों अच्छी का मतलब क्या होता है, गुड, और किताबें का मतलब बुक्स। तो ये हो जाएगा आई यूज्ड टू हैव गुड बुक्स। इसी तरीके से आप भी ढेर सारे सेंटेंस बना सकते हैं।